क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन के अंदर कुछ खाली सा क्यों लगता है? दिन ठीक ठाक गुजर जाता है, लोग हंसते हुए मिलते हैं, काम समय पर पूरा हो जाता है, फिर भी जब रात होती है और आप अकेले होते हैं तो दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है जो कहती है कुछ तो अधूरा है। यह अधूरापन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से बहुत गहराई तक महसूस होता है। यही वो जगह है जहां से इंसान की असली परेशानी शुरू होती है और यही वो जगह है जहां से खुद की भलाई को समझने की यात्रा भी शुरू होती है। हम सबकी जिंदगी लगभग एक जैसी होती है। सुबह उठना, किसी जिम्मेदारी की तरफ भागना, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करना और फिर थक कर दिन खत्म कर देना। हम ये सोचते हैं कि यही जिंदगी है, यही सही तरीका है, यही करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे बिना हमें पता चले हम खुद से दूर होते चले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई इच्छा थी, कोई सपना था, कोई आवाज थी जो कभी बहुत साफ सुनाई देती थी। समय के साथ वो आवाज धीमी होती जाती है और एक दिन इतनी धीमी हो जाती है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। बचपन में हमें सिखाया गया कि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो सवाल नहीं पूछते, जो अपनी बात नहीं मनवाते, जो दूसरों की खुशी के लिए चुप रहना सीख लेते हैं। हमें ये नहीं सिखाया गया कि अपने मन की सुनना भी जरूरी होता है। हमें ये नहीं बताया गया कि अगर दिल किसी चीज के लिए मना कर रहा है तो उस मना को भी सम्मान देना चाहिए। हम बड़े होते होते बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं, लेकिन बहुत बुरे तरीके से खुद को भूल जाते हैं। राहुल भी ऐसा ही था। राहुल कोई फिल्मी हीरो नहीं था, नहीं कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल उसकी जिंदगी में था। वो एक आम इंसान था, आपकी तरह, मेरी तरह। राहुल की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सही दिखती थी। उसके माता पिता उस पर गर्व करते थे, ऑफिस में लोग उसे भरोसेमंद मानते थे, दोस्त उसे अच्छा इंसान कहते थे। लेकिन राहुल के अंदर एक ऐसी थकान थी जो नींद से भी ठीक नहीं होती थी। ये थकान शरीर की नहीं थी, ये थकान आत्मा की थी। एक रात राहुल अपने कमरे में बैठा था। मोबाइल हाथ में था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ देखने का मन नहीं था। बाहर सब शांत था, लेकिन उसके अंदर बहुत शोर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो परेशान क्यों है। उसने खुद से पूछा, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? यही सवाल बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जब इंसान ये सवाल खुद से पूछने लगता है तब वो सच के बहुत करीब पहुंच जाता है। राहुल को याद आया कि कब उसने आखिरी बार दिल से कुछ किया था। उसे याद नहीं आया। उसे याद आया कि कब उसने आखिरी बार बिना किसी डर के अपनी बात कही थी। उसे याद नहीं आया। उसे याद आया कि कब उसने खुद को चुना था। उसे याद नहीं आया। और उसी पल राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जी है, लेकिन कभी अपने हिसाब से नहीं। यहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी जिंदगी में समस्या होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते। वे किसी और की उम्मीदों, किसी और की सोच, किसी और के बनाए रास्ते पर चल रहे होते हैं। और जब आत्मा उस रास्ते को स्वीकार नहीं करती तो अंदर बेचैनी पैदा होती है। खुद की भलाई समझने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाएं। इसका मतलब ये होता है कि आप ये जानें कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। ये जानना कि हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता और हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। ये समझना कि अगर आपका मन थक गया है तो रुकना भी एक जरूरी फैसला होता है। अक्सर हम खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, यही दुनिया का नियम है, मुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि कब तक आप अपने मन को समझाते रहेंगे और कब अपने मन की सुनना शुरू करेंगे? क्योंकि जिस दिन आप अपने अंदर की आवाज को पूरी तरह दबा देते हैं, उस दिन आप जिंदा तो रहते हैं, लेकिन जीना छोड़ देते हैं। राहुल उस रात सो नहीं पाया। वो बार बार यही सोचता रहा कि अगर उसने खुद की भलाई को पहले समझा होता तो शायद आज वो इतना खाली महसूस नहीं करता। लेकिन उसी सोच के बीच उसे एक और बात समझ आई, अभी देर नहीं हुई है। जब तक इंसान सवाल पूछ सकता है तब तक रास्ता बदला जा सकता है। यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, खुद को जानने की यात्रा, खुद की भलाई को समझने की यात्रा। ये यात्रा बाहर की नहीं होती, ये यात्रा अंदर की होती है। और ये यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको उन सचों का सामना करना पड़ता है जिन्हें आपने सालों तक नजरअंदाज किया होता है। लेकिन यही यात्रा आपको पहली बार सच्ची शांति की तरफ ले जाती है। और अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वही सवाल उठ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा भी आपसे बात करना चाहती है। इस आवाज को अनसुना मत कीजिए, क्योंकि खुद की भलाई को समझना कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। ये सिर्फ शुरुआत है। आगे की कहानी में हम और गहराई में जाएंगे। जब इंसान पहली बार ये स्वीकार कर लेता है कि वो खुश नहीं है, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है।
ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि सच को स्वीकार करना बहुत तकलीफ देता है। अपने आप से ये कहना कि मैं ठीक नहीं हूं समाज की नजर में कमजोरी माना जाता है, लेकिन हकीकत में यही सबसे बड़ी ताकत होती है। राहुल ने भी उस रात पहली बार ये स्वीकार किया कि उसकी परेशानी बाहर की नहीं, अंदर की है। ये कोई नौकरी की समस्या नहीं थी, न ही पैसों की, न रिश्तों की। ये समस्या थी खुद से दूर हो जाने की। हम सब अपने जीवन में एक ऐसा नकाब पहन लेते हैं जो हमें दूसरों की नज़र में सही, समझदार और सफल दिखाता है। ये नकाब धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि हम खुद भूल जाते हैं कि इसके पीछे हमारा असली चेहरा कौन सा है। हम वही बोलते हैं जो अच्छा लगे, वही करते हैं जो सही माना जाए, वही चुनते हैं जो सुरक्षित हो। लेकिन इस सुरक्षा के बदले हम क्या खो देते हैं, इसका एहसास बहुत देर से होता है। हम खो देते हैं अपनी सच्ची खुशी, अपनी सहजता और अपनी आत्मा की आवाज। राहुल को याद आने लगा कि बचपन में वो कैसा था। उसे रंग पसंद थे, उसे अकेले बैठकर सोचने में मजा आता था, उसे खुलकर हंसना अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसे सिखाया गया कि जिंदगी गंभीर चीज है। यहां दिल की नहीं, दिमाग की सुननी होती है। धीरे धीरे उसने अपने शौक छोड़ दिए, अपनी भावनाओं को दबाना सीख लिया और खुद को एडजस्ट करने वाला इंसान बना लिया। बाहर से सब ठीक था, लेकिन अंदर से वो खाली होता चला गया। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि दुख का मतलब रोना होता है, लेकिन सबसे खतरनाक दुख वो होता है जिसमें इंसान रोता भी नहीं। वो हंसता है, बात करता है, काम करता है, लेकिन अंदर से कुछ भी महसूस नहीं करता। न बहुत खुशी, न बहुत दुख, बस एक अजीब सी सुन्नता। यही सुन्नता धीरे धीरे इंसान को थका देती है। राहुल भी इसी सुन्नता में जी रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना थका हुआ क्यों है। खुद की भलाई समझने की सबसे बड़ी रुकावट ये होती है कि हम अपनी भावनाओं को गलत मान लेते हैं। अगर मन नहीं कर रहा तो हम खुद को मजबूर करते हैं। अगर दिल दुखी है तो हम खुद से कहते हैं ये तो छोटी सी बात है। अगर अंदर कुछ टूट रहा है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन भावनाएं ऐसी चीज नहीं है जिन्हें दबाया जा सके। वे दबती नहीं है, वे अंदर जमा होती रहती हैं और एक दिन बोझ बन जाती हैं। राहुल को यह समझ आने लगा था कि उसकी परेशानी का हल बाहर कहीं नहीं है। कोई नई नौकरी, कोई नया रिश्ता, कोई नई जगह उसे ठीक नहीं कर सकती जब तक वो खुद से ईमानदार नहीं होता। उसने पहली बार अपने दिल से सवाल पूछा, मुझे क्या चाहिए? यह सवाल सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सालों से हमने दूसरों की ज़रूरतों को इतना सुना होता है कि अपनी ज़रूरतों की आवाज़ पहचानना ही भूल जाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं। और जब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं तो शुरुआत में आपको कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ एक सन्नाटा मिलता है। ये सन्नाटा डरावना होता है, लेकिन यही सन्नाटा धीरे धीरे सच बोलना शुरू करता है। यही सन्नाटा आपको बताता है कि आपने कहां कहां खुद से समझौता किया, कहां कहां आपने अपने मन को अनसुना किया। राहुल ने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि क्या वो खुद खुश है। उसे ये भी समझ आया कि दूसरों को खुश रखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर इसके लिए खुद को खोना पड़े तो ये सौदा बहुत महंगा होता है। खुद की भलाई का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से लड़ें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर की लड़ाई को खत्म करें। बहुत बार हम डर की वजह से अपने मन की नहीं सुनते। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं हम गलत न साबित हो जाएं, डर कि कहीं हम अकेले न रह जाएं। लेकिन सच ये है कि जब आप खुद से दूर होते हैं तब भी आप अकेले ही होते हैं, बस तब आपको इसका एहसास नहीं होता। जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तब दुनिया की राय धीरे धीरे छोटी लगने लगती है। राहुल के लिए यह सब समझना आसान नहीं था। कई बार उसे लगा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है, शायद ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन हर बार जब वो खुद को समझाने की कोशिश करता, उसका दिल उसे रोक देता। ये वही दिल था जिसकी आवाज उसने सालों तक दबाई थी। अब वो आवाज धीमी थी लेकिन सच्ची थी, और राहुल ने पहली बार तय किया कि वो इस आवाज को सुनेगा। खुद की भलाई को समझना एक दिन का काम नहीं होता, ये एक प्रक्रिया होती है।
जिसमें आपको खुद से सवाल करने पड़ते हैं, खुद की गलतियों को मानना पड़ता है और सबसे ज्यादा खुद को माफ करना पड़ता है। माफ करना इस बात के लिए कि आपने इतने साल खुद को नजरअंदाज किया, खुद की जरूरतों को छोटा समझा और खुद को आखिरी नंबर पर रखा। इस यात्रा में सबसे पहला कदम यही होता है कि आप रुकें, भागना बंद करें। हर समय व्यस्त रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी खाली बैठना, कुछ न करना और बस अपने मन को महसूस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप रुकते हैं तभी आपको पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। राहुल अब बदल रहा था, बाहर से नहीं, अंदर से। वो अभी भी वही काम कर रहा था, वही जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब वो सवाल पूछने लगा था। और सवाल पूछना बहुत बड़ी शुरुआत होती है, क्योंकि जिस दिन इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है उसी दिन उसकी सोच मरने लगती है। अगर आप ये सुन रहे हैं और आपको भी अपने अंदर कुछ हिलता सा महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये आपकी आत्मा की दस्तक है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। खुद की भलाई को समझना कोई गलत बात नहीं है, ये जिंदगी को सही तरीके से जीने की पहली शर्त है। ये यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे खुद से ईमानदार होने की, डर से बाहर आने की और अपने मन की आवाज को पहचानने की। किसी भी इंसान के लिए खुद से ईमानदार होना सबसे कठिन काम होता है। हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, हालात से समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब बात खुद से सच बोलने की आती है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि खुद से सच बोलने का मतलब होता है अपने उन हिस्सों को देखना जिन्हें हमने सालों तक छुपा कर रखा है। राहुल भी उसी डर के बीच खड़ा था। अब वो भाग नहीं रहा था, लेकिन रुककर अपने अंदर झांकने की हिम्मत भी पूरी तरह जुटा नहीं पा रहा था। जब इंसान पहली बार अपने मन की आवाज सुनना शुरू करता है तो शुरुआत में वो आवाज बहुत उलझी हुई लगती है। वो साफ नहीं बोलती, वो सिर्फ इशारे करती है, कभी बेचैनी बनकर, कभी भारीपन बनकर, कभी अचानक आंखें नम कर देने वाली चुप्पी बनकर। राहुल को भी यही महसूस हो रहा था। कभी उसे लगता कि सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए, तो कभी लगता कि वो बस थक गया है और उसे आराम चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मन की सच्ची जरूरत है या बस पल भर की कमजोरी। हम अक्सर अपनी भावनाओं पर शक करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम ज्यादा संवेदनशील हैं, शायद हम मजबूत नहीं हैं, शायद दूसरों को जितनी मुश्किलें हैं हमारे दुख उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसी तुलना में हम अपनी तकलीफ को छोटा बना देते हैं, लेकिन दर्द को तुलना की जरूरत नहीं होती। अगर वो अंदर है तो वो असली है। उसे मानना ही पहला इलाज होता है। राहुल ने धीरे धीरे अपने साथ समय बिताना शुरू किया, बिना मोबाइल के, बिना शोर के, बिना किसी को खुश करने की कोशिश किए। शुरुआत में ये बहुत अजीब लगा। वो बेचैन हो गया। उसे लगा कि वो समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन इसी बेचैनी के बीच उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितने समय से खुद से भाग रहा था। वो काम में, लोगों में, जिम्मेदारियों में खुद को इतना उलझाए हुए था कि उसे अकेले रहना ही डरावना लगने लगा था। जब आप अकेले होते हैं तब आपका असली चेहरा सामने आता है। वहां कोई ताली नहीं होती, कोई तारीफ नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती, बस आप होते हैं और आपकी सोच होती है। यही वो जगह है जहां खुद की भलाई का सच छुपा होता है। लेकिन इसी जगह से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यहां हमें अपने फैसलों, अपनी इच्छाओं और अपने डर का सामना करना पड़ता है। राहुल को यह समझ आने लगा था कि वो हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कभी खुद को कमजोर होने की इजाजत नहीं दी। उसने कभी खुद से ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूं। समाज ने उसे सिखाया था कि मजबूत इंसान वही होता है जो कभी टूटता नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि मजबूत इंसान वही होता है जो टूट कर भी खुद को समझने की कोशिश करता है। खुद की भलाई समझने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है अपनी सीमाओं को पहचानना। हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हर किसी को संभाल सकते हैं, हर हालात में टिके रह सकते हैं, लेकिन हर इंसान की एक सीमा होती है। जब आप उस सीमा को बार बार लांघते हैं तो अंदर कुछ टूटने लगता है। राहुल ने पहली बार यह स्वीकार किया कि वो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रह सकता, और ये स्वीकार करना उसे हल्का महसूस कराने लगा। इस यात्रा में डर सबसे बड़ा साथी होता है। डर कि अगर मैंने खुद को चुना तो लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे, डर कि अगर मैंने मना किया तो रिश्ते टूट जाएंगे, डर कि अगर मैंने अपनी राह चुनी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे राहुल को यह एहसास हुआ
कि जो रिश्ते सिर्फ उसकी चुप्पी पर टिके थे वे पहले से ही खोखले थे, और जो रिश्ते उसके सच को नहीं स्वीकार कर सकते वे उसकी भलाई का हिस्सा हो ही नहीं सकते। अपने मन की आवाज पहचानना एक कला है। यह आवाज हमेशा जोर से नहीं बोलती, कभी यह थकान बनकर आती है, कभी अरुचि बनकर, कभी बार बार वही सवाल पूछकर। अगर आप इसे दबाते रहेंगे तो यह और कमजोर होती जाएगी, लेकिन अगर आप इसे सुनने लगेंगे तो धीरे धीरे यह साफ होने लगेगी। राहुल अब हर फैसले से पहले खुद से एक सवाल पूछने लगा था, क्या यह मेरे लिए सही है? यह सवाल उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया। खुद से ईमानदार होने का मतलब यह भी होता है कि आप ये मान लें कि आपने गलतियां की हैं। आपने कई बार अपने मन के खिलाफ फैसले लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब ही यही है कि हम सीखते हैं, गिरते हैं और फिर खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं। राहुल को यह साफ दिखने लगा था कि उसकी बेचैनी कोई दुश्मन नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी। यह संदेश था कि उसे अपनी जिंदगी को दोबारा देखना होगा, अपने फैसलों को नए नजरिए से समझना होगा, और सबसे जरूरी खुद को इजाजत देनी होगी कि वो खुद की भलाई के बारे में सोचे, बिना अपराध बोध के। अगर आप इस कहानी में खुद को देख पा रहे हैं तो ये संयोग नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आप भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से बदलाव शुरू होता है। खुद की भलाई को समझना किसी और से लड़ाई नहीं है, ये खुद से दोस्ती करने की प्रक्रिया है। ये दोस्ती आसान नहीं होती, लेकिन ये सच्ची होती है, और जब इंसान खुद से दोस्ती कर लेता है तब दुनिया से डरना बंद कर देता है। अभी ये सफर बाकी है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे खुद को चुनने की हिम्मत की, रिश्तों में संतुलन की, और उस शांति की जो बाहर नहीं अंदर से आती है। किसी दिन ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि अगर उसने अब भी खुद को नहीं चुना तो वो धीरे धीरे अंदर से खत्म हो जाएगा। यह एहसास डरावना भी होता है और आजाद करने वाला भी। राहुल उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। अब यह सवाल उसके सामने साफ था कि क्या वो पूरी जिंदगी सिर्फ निभाता रहेगा या एक दिन जीना भी शुरू करेगा। खुद को चुनने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ दें या जिम्मेदारियों से भाग जाएं। इसका मतलब होता है कि आप अपने अंदर की सच्चाई को नजरअंदाज करना बंद कर दें। राहुल ने पहली बार अपने दिन को सिर्फ काम से नहीं बल्कि अपनी हालत से भी मापना शुरू किया। वो ये देखने लगा कि कौन सी चीज उसे भीतर से हल्का करती है और कौन सी उसे और भारी बना देती है। ये समझ बहुत धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता। रिश्तों की सच्चाई भी यहीं से सामने आने लगती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको समझते हैं और कुछ ऐसे जो सिर्फ आपसे समझौता करवाते हैं। राहुल को यह मानना पड़ा कि हर रिश्ते में उसका झुकना ही संतुलन नहीं था। कई बार उसका झुकना ही उसे तोड़ रहा था। उसने महसूस किया कि जो लोग उसे सच में चाहते हैं वे उसकी सीमाओं का सम्मान करेंगे, और जो लोग सिर्फ उसकी सुविधा चाहते हैं वे नाराज होंगे। ये नाराजगी ही उसकी परीक्षा थी। जब राहुल ने पहली बार ना कहा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं वो गलत ना बन जाए। लेकिन ना कहने के बाद जो शांति उसे महसूस हुई वो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। ये शांति इसलिए नहीं थी कि सामने वाला मान गया, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसने खुद की सुनी थी। खुद की भलाई कभी भी दूसरों को दुखी करने में नहीं होती, लेकिन हर बार दूसरों को खुश करने में भी नहीं होती। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हम बदल गए तो लोग हमें छोड़ देंगे, लेकिन सच ये है कि जब आप खुद को खो देते हैं तब भी लोग आपको छोड़ ही देते हैं, बस धीरे धीरे। खुद को चुनना एक जोखिम है, लेकिन खुद को खोना उससे कहीं बड़ा नुकसान है। राहुल को अब यह साफ दिखने लगा था कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन था वो बाहर से नहीं अंदर से भरना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में अकेलापन भी आता है। जब आप अपने पुराने पैटर्न तोड़ते हैं तो कुछ लोग आपके साथ नहीं चल पाते। ये अकेलापन बहुत तकलीफ देता है, लेकिन ये अस्थायी होता है। ये उस कमरे जैसा होता है जो साफ होने से पहले खाली किया जाता है। थोड़ी देर के लिए सब अस्त व्यस्त लगता है, लेकिन उसी खालीपन में नई चीजों के लिए जगह बनती है। राहुल ने इस अकेलेपन में खुद को समझना शुरू किया। उसने अपनी आदतों को देखा, अपने डर को पहचाना और यह भी माना कि वो हमेशा सही नहीं था। उसने खुद को माफ करना सीखा। माफ करना इस बात के लिए कि उसने खुद की आवाज को इतने साल दबाया, और इस बात के लिए भी कि उसने खुद से वो प्यार नहीं किया जिसका वो हकदार था। खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ अच्छी बातें सोचना नहीं होता। इसका मतलब होता है खुद के साथ ईमानदार रहना।
जब आप थक जाएं तो रुकना, जब मन भारी हो तो उसे स्वीकार करना, जब कोई चीज आपको तोड़ रही हो तो उससे दूरी बनाना। ये सब आसान नहीं होता, लेकिन यही असली देखभाल होती है। धीरे धीरे राहुल के भीतर एक नई स्थिरता आने लगी। वो अब हर परिस्थिति से नहीं डरता था। वो जानने लगा था कि चाहे बाहर कुछ भी हो, अगर वो खुद के साथ है तो वो संभल सकता है। ये भरोसा बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनता है, और ये भरोसा ही असली ताकत बन जाता है। अगर आप इस मोड़ पर खड़े हैं तो जान लीजिए कि डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। बदलाव हमेशा डरावना होता है, खासकर तब जब वो भीतर से आता है। लेकिन ये डर आपको तोड़ने नहीं आया है, ये आपको जगाने आया है। खुद को चुनना कोई एक फैसला नहीं होता, ये हर दिन लिया जाने वाला एक छोटा सा निर्णय होता है। ये सफर अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उस शांति की, उस स्पष्टता की और उस आज़ादी की जो तब मिलती है जब इंसान खुद की भलाई को सच में समझ लेता है। जब इंसान लंबी यात्रा के बाद कहीं रुकता है तो वो जगह कोई बाहरी मंजिल नहीं होती, वो जगह उसके भीतर होती है। राहुल भी अब वहीं आ पहुंचा था। उसकी जिंदगी बाहर से बहुत ज्यादा नहीं बदली थी, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। अब वो हर सुबह उठते समय खुद से ये नहीं पूछता था कि उसे क्या साबित करना है, बल्कि ये पूछता था कि आज वो खुद के साथ कैसे ईमानदार रह सकता है। यही सवाल उसकी जिंदगी को हल्का बना रहा था। अब उसे ये समझ में आ गया था कि खुद की भलाई कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, ये रोज रोज चुनी जाने वाली एक स्थिति है। कभी वो अपने लिए समय निकालकर खुद की भलाई चुनता था, कभी किसी जरूरत से ज्यादा बोझ उठाने से मना करके। पहले उसे लगता था कि खुद को चुनना स्वार्थ है, लेकिन अब उसे दिखने लगा था कि खुद को छोड़ देना ही सबसे बड़ा अन्याय था। जब वो खुद के साथ ठीक रहने लगा, तब उसके रिश्ते भी अपने आप बेहतर होने लगे। शांति अब उसके लिए कोई सपना नहीं रही थी। वो जान चुका था कि शांति का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी में कोई समस्या ना हो। शांति का मतलब होता है कि समस्या होने के बावजूद आप अपने भीतर टूटे नहीं। पहले छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती थी, लेकिन अब वो उन्हें देख पाता था, समझ पाता था और फिर छोड़ भी पाता था। ये छोड़ पाना ही असली आजादी थी। राहुल ने यह भी सीखा कि हर दिन अच्छा नहीं होता, और ये बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ दिन थका देते हैं और कुछ दिन सवालों से भरे होते हैं। लेकिन अब वो इन दिनों से लड़ता नहीं था, वो उन्हें जीतता था जैसे वे हैं। क्योंकि जब आप किसी दिन को स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपको तोड़ नहीं पाता। खुद की भलाई समझने का मतलब यही है कि आप खुद के हर रूप को स्वीकार करें। अब जब राहुल अकेला होता था तो वो डरता नहीं था। अकेलापन अब खालीपन नहीं रहा था, वो सुकून बन गया था। वो अपने विचारों के साथ बैठ सकता था बिना उनसे भागे। उसने सीखा था कि अकेले रहना और अकेला होना अलग अलग बातें हैं। जब इंसान खुद के साथ ठीक हो जाता है तो वो कभी सच में अकेला नहीं होता। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव ये था कि राहुल ने खुद को माफ कर दिया था। माफ कर दिया था उन सालों के लिए जब उसने खुद की सुनी नहीं। माफ कर दिया था उन फैसलों के लिए जो उसने डर में लिए थे। माफ कर दिया था उस इंसान को जो वो पहले था। क्योंकि जब तक इंसान खुद को माफ नहीं करता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये माफी उसे हल्का कर गई थी। अगर आप इस कहानी को सुनते हुए अपने अंदर एक शांति सी महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप भी उसी रास्ते पर हैं। ये रास्ता बाहर नहीं जाता, ये भीतर आता है। खुद की भलाई को समझना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये एक सादगी भरा जीवन जीने की कला है। ये कला आपको सिखाती है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब बस सांस लेकर इस पल को महसूस करना है। आज अगर आप एक चीज अपने साथ ले जाना चाहें तो बस ये याद रखिए, आपकी जिंदगी किसी और की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं बनी है। आपकी जिंदगी आपको जीने के लिए मिली है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तब दुनिया अपने आप छोटी हो जाती है और आपका मन बड़ा हो जाता है। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। हर दिन जब आप अपने दिल की सुनते हैं, जब आप खुद के साथ सच्चे रहते हैं, तब आप खुद की भलाई को थोड़ा और समझते हैं। और यही समझ धीरे धीरे आपको उस शांति तक ले जाती है जिसकी तलाश आप बाहर करते रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं छुआ है तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि खुद की भलाई को समझना कोई ज्ञान नहीं है, ये अभ्यास है। और ये अभ्यास आपको वही बना देता है जो आप हमेशा से थे, बस खुद से दूर हो गए थे।